प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे जाबिर हुसैन द्वारा लिखित एक आत्मकथा या जीवनी जो कि सालिम अली के बारे में बताया गया है। वे एक पक्षी वैज्ञानिक थे। इसका हमने पहला भाग पहले पढ़ा, आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसमें बताया, देखो, उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वॉचर, बर्ड का मतलब होता है पक्षी और वॉचर का मतलब होता है ध्यान रखने वाला, खोज करने वाला, पक्षियों की खोज करने वाला। ऐसा कोई भी व्यक्ति इससे पहले नहीं मिला है। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरदर्शी भी देखे गए हैं। एकांत क्षणों में यानी एकांतवास में भी इनको खूब देखा गया है, दूरदर्शी के बिना भी। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। तो उनकी आंखों में वैसा ही जादू है जैसा कि प्रकृति अपनी घेरे में बांध लेती है। प्रकृति में जो दृश्य विद्यमान रहते हैं, अर्थात सुंदरता और पक्षियों की हिफाजत, पक्षियों के लिए, जीव, हर एक जीव के लिए जो कल्याण के कार्य होते हैं, वैसे ही उन्होंने पक्षियों के लिए कल्याण के कार्य किए थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। कवि जाबिर हुसैन, लेखक जाबिर हुसैन बताते हैं कि सालिम अली के लिए इस प्रकृति के अंदर एक तरह से हास्य भरी, हंसती खेलती, रहस्य से भरी हुई एक दुनिया पल रही थी। उसके बारे में कोई नहीं जान रहा था कि इनका रहस्य क्या है, क्या भेद है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। और ये प्रकृति की जो दुनिया है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि उन्होंने पक्षियों को अपना विषय बनाया, पक्षियों की हिफाजत को उन्होंने अपना एक तरह से मुख्य लक्ष्य बनाया। तो ये एक तरह से अपनी उसके लिए मेहनत की है उन्होंने, मेहनत के द्वारा ये सब संचार की रचना की है। इसके गढ़ने में उनके जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। सालिम अली की जीवन साथी यानी पत्नी का नाम था तहमीना। तहमीना भी इनका इस यानी पक्षी वैज्ञानिक बनने में काफी महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। उनके स्कूल के दिनों में वह सहपाठी थी यानी साथ में पढ़ने वाली थी। बाद में इनके जीवन साथी भी बन जाती है और उसने लगातार इनको यह सहयोग दिया, एक तरह से मार्गदर्शन के द्वारा या इनके सपोर्ट के कारण, तहमीना के सपोर्ट के कारण ही ये पक्षी वैज्ञानिक बने थे और पक्षियों के बारे में तरह तरह की खोज करते थे। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। अभी बताया जा रहा है कि एक बार की घटना है कि वे सालिम अली केरल में एक साइलेंट वैली है, साइलेंट घाटी जिसको कहा जाता है, वो घाटी है। वहां पर अपने रेगिस्तान जो कि पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का कुछ हिस्सा आता है, ये रेगिस्तान वहां जा रहा था इससे बचाने के लिए। उस घाटी में रेगिस्तान बढ़ रहा था, इस कारण से इससे बचाने के लिए उन्होंने कुछ अनुरोध लेकर वहां पहुंचे। वे प्रधानमंत्री थे, कौन? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के पास में ये अनुरोध लेकर जाते हैं कि उस रेगिस्तान को रोका जाए। उस समय चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पानी की पहली बूंद जब मिट्टी पर पड़ती है तो उसमें से एक सौंधी सौंधी सी खुशबू, गंध जिसको अपन कह सकते हैं, वो आती है। तो उससे वो परिचित थे। अर्थात चौधरी चरण सिंह भी जमीनी स्तर से जुड़े हुए एक नेता थे और कह सकते हैं कृषक थे। इस कारण से उनको ये सब पता था, वे भी जानते थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा था, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। तो सालिम अली ने जो चित्र उनके सामने रखा, उससे चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई थी। अर्थात वो उसके प्रति बहुत, कह सकते हैं, एक तरह से भावुक हो गए थे। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, अर्थात कह सकते हैं वो पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली भी नहीं है और वो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर चरण सिंह चौधरी भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? अब कौन बचा है ऐसा? अर्थात कह सकते हैं प्रकृतिवादी कोई मनुष्य इस प्रकार से नहीं है जो प्रकृति को अपनी ओर एक तरह से देखे तो लगाव से रहे, प्रकृति से जुड़ाव रखें और उसका संरक्षण और
सुरक्षा के लिए कार्य करें, ऐसा कोई है नहीं। अब कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? तो इस प्रकार से सालिम अली नहीं रहे और चौधरी चरण सिंह नहीं रहे। इस कारण से लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पर अब देखा जाए तो हिमालय की घाटियों के अंदर बर्फीली जमीन पर पक्षियों की सुध लेने वाला अब कौन बचा है? क्यों? क्योंकि सालिम अली अब रहे नहीं है, अर्थात इस दुनिया में नहीं रहे। इस कारण से लेखक ने ये हमें बताया है। तो आज अपना दूसरा भाग जो कि सांवले सपनों की याद, यही पूरा होता है। अगला भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।